Assalamu alaikum viewers. Welcome to our class in Education Tree. Today we are discussing about elements of account. There are five types of accounts. Elements of account. Number one, asset. Number two, expenses. Number three, liabilities. Number four, revenue. And number five, equity. First of all, we are discussing an asset and then expense. Then asset मीन्स क्या होता है? एसेट द बिजनेस ऑन, जो बिजनेस के पास होता है, जो कंट्रोल करती है या उसके पास अवेलेबल होता है या इन फ्यूचर अवेलेबल हो फॉर यूज इन बिजनेस। सही है। यानी कैसे? जैसे बिजनेस से उसको चलाने के लिए इन्वेंट्री चाहिए होती है, यानी उसको जो भी गुड्स है वो परचेज करती है, सेल करती है, वो जो इन्वेंट्री है वो उसके लिए क्या है? एसेट है। कंपनी जहाँ पर भी है, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो उसकी जो बिल्डिंग है वो भी क्या है? उसके लिए एसेट है। सही है। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनें इस्तेमाल होती है, मशीनरी है, वो क्या है? वो भी हमारा क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन करंट एसेट और नंबर टू नॉन करंट एसेट। करंट एंड नॉन करंट। सही। करंट कौन सी होती है? जो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाए विद इन 1 ईयर। जैसे कैश है, कैश इन हैंड। सही है। इन्वेंट्री। और नॉन करंट में वो हो गया जो 1 ईयर यानी लॉन्ग टर्म के लिए हो, 1 ईयर से ज़्यादा। यानी जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जाहिर बात है उस बिजनेस के लिए। यानी वो बिल्डिंग होगी तो उसी में मैन्युफैक्चरिंग होगी और सारा काम होगा। सही है। तो बिल्डिंग क्या हो गई हमारे लिए? नॉन करंट। और मशीनरी। उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो यानी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई भी कॉस्ट इनकर करे। सही है। जैसे सैलरी भी देती है वर्कर्स को, और जो जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्ट बियर करती है वो भी उसमें आएगी। रेंट देती है, रेंट भी क्या है? एक्सपेंसेस है। सैलरी एक्सपेंसेस है। और जो भी उसका रिपेयर होगा, मशीनरी होगी तो रिपेयर भी क्या है? वो एक्सपेंस है। सही है। यानी इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल में आएगा रेंट, रिपेयर, सैलरी आ जाएगा। सही है। उसके बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये ओब्लिगेशन होती है एक कंपनी पे। सही है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी एक ओब्लिगेशन होती है कंपनी के लिए। सही है। यानी एक कर्जा होता है, उसके लिए उसको क्या करना होता है? पे करना होता है। तो लाइबिलिटी इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, एक करंट और नॉन करंट। करंट एंड नॉन करंट। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। क्या? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सही है। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो लेस देन 1 ईयर हो। लेस देन 1 ईयर हो। और लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 1 ईयर हो। सही है।
शॉर्ट टर्म में कौन आएगा? लोन आएगी, बैंक लोन। सही। और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लोन में क्या आएगा? लोन फॉर 2 years। सही है, यानी 1 साल से ज़्यादा लोन हो गया तो वो क्या है? नॉन करंट है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 year है तो वो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। सही है। तो अब हम लोग रेवेन्यू की तरफ आते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? यानी बिजनेस की जो भी यूजुअल एक्टिविटीज़ होती है, यानी डे टू डे बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सेल करती है। सही है। उसमें से क्या कमाती है? वो इनकम कमाती है। सही है। वो इनकम को हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे। सही है। क्या बोलेंगे? उस इनकम को रेवेन्यू बोलेंगे। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी हमारी नेट एसेट होती है। सही। यानी जैसे कंपनी के पास टोटल एसेट कितने, उन टोटल एसेट में से अगर लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो टोटल जो बचेगी वो इक्विटी होगी। सही है। यानी कैसे? एसेट एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी। सही है। कंपनी के पास जितने भी असासे होंगे उनमें से कर्जे माइनस कर देंगे तो इक्विटी बच जाएगी। सही है। इक्विटी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? डेबिट और क्रेडिट रूल्स देखेंगे इनके। सही है। तो आइए देखते हैं डेबिट और क्रेडिट रूल्स। सो वी आर स्टार्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल, कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी? सही है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा, एसेट यानी कंपनी में आया। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। सही है। इन्वेंट्री परचेज की, जब परचेज की तो वो क्या हो गई? कंपनी में इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। सही है। जब भी एसेट डिक्रीज होगा यानी इन्वेंट्री हम लोग सेल करेंगे, जब भी इन्वेंट्री सेल करेंगे तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। जो जब भी एसेट डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा। एक्सपेंस भी ऐसे ही होगा, जब भी एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा? डेबिट। सही है। और जब भी एक्सपेंसेस कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट प्रीपेड करते हैं यानी एडवांस में रेंट देते हैं। सही है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जब भी एक्सपेंस करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? अब आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा, सही है, यानी सेल जितनी होगी, इनकम जितनी ज्यादा आएगी वो क्या होगी? क्रेडिट। सही है। और अगर सेल डिक्रीज हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। सही है। लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट। इक्विटी, इक्विटी भी जब भी इंक्रीज होगी तो वो भी हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। अब डिक्रीज होगी तो डेबिट। सही है। ये रूल्स हैं। जब भी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू, लायबिलिटी और इक्विटी जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।